जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, महात्मा तुमको बार बार समझाते हैं फिर भी ना समझो तो पशुओं से भी गए बीते हो। तुमसे ज्यादा समझदार तो पशु हैं। किसी गाय को यहाँ से 10 मील की दूरी पर छोड़ दीजिए तो वापस सीधे अपने घर लौट आती है। इतनी समझ उसको भी है। एक आदमी ने मुझे एक गोपनीय पर्चा दिया। उसमें लिखा था कि आपने किसी को नामदान देने का आदेश दिया है। हम क्यों दें? जो कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। कर्म करने का पूरा अधिकार है। अच्छा करो बुरा करो, उसी के अनुसार फल मिलेगा। हमने तो कहा नहीं कि किताब पढ़कर आप महात्मा बन जाओ। आप दूर दूर से आते हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए, तो आपको इस तन की शुद्धि के लिए सेवा करनी चाहिए, जिससे मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाए और जीवात्मा इस तन से निकल सके। जो गुरु का वचन भूला वह फंसा। मन बड़ा पाजी है, वचन तो सुनता है और संभालता नहीं है, चिल्लाता रहता है। महात्माओं के वचन तीनों काल में लागू होते हैं। महात्माओं की बात माननी चाहिए। महात्मा तुम्हारा उपचार भी करेंगे और साथ ही संयम से रहोगे तो शरीर ठीक रहेगा, भजन बनेगा। जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। जो असली चीज है उसकी खोज करनी चाहिए। बच्चा बड़ा होता है, धन दौलत मिल गया, शादी ब्याह हो गया, थोड़ी खुशी मिली, फिर वही रोना हो गया। जब यहाँ खुशी है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? आनंद तो तुम्हारे अंदर है। भजन करो तो सब तकलीफ दूर हो जाएगी। आप लोग अपने अपने जिलों की जिम्मेदारी ले लो। मेरी बात मानिए, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, अपना काम करना है। अपने लक्ष्य पर रहो, अपनी बात सुना दो। ऐसा करोगे तो आप निकल जाओगे और उन लोगों को भी निकाल लोगे। मैं आपसे कहता रहता हूँ कि मेरे ऊपर कूदा फांदी मत करो, पर आपने नोच नोच कर खराब कर दिया। हमको क्या बीमारी थी, अब मैं बीमार पड़ गया, खड़ा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैं फिर भी सब कुछ समझा दूंगा। तब देखना कि मानवता की जागृति कैसे आती है। लोग कितना पश्चाताप करेंगे कि हमने कितने निकृष्ट कर्म किए हैं। सबको अपना अपना समय मिला है, सबको अलग अलग समय मिला है, एक साथ नहीं। इसलिए सबको अलग अलग आना होता है, अलग अलग जाना होता है, एक साथ कोई नहीं जाता। यह मनुष्य शरीर अमोलक है, आपको मिला है। दरवाजा प्रभु को पाने का सबके पास है, पर हम सब लोग बाहर भटक रहे हैं। दरवाजे में जाने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। अंदर के दरवाजे में जाने का उपाय महात्माओं के पास है। उनकी मदद चाहिए, उनकी दया चाहिए। दरवाजा खोलने की मदद मिलनी चाहिए। समझाने और समझने के लिए उनका सत्संग चाहिए। उनकी मदद नहीं मिलेगी, उनकी दया नहीं मिलेगी, उनका सत्संग नहीं मिलेगा तो यह मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा।
जब शरीर से ये जीवात्मा निकाल दी जाए और नरको 84 में भटकती रहेगी, मनुष्य शरीर मिला और इसमें जीवात्मा की रक्षा ना कर सके, महापुरुषों के पास नहीं गए तो बाद मरने के कुछ नहीं होगा। यह मनुष्य शरीर ही मंदिर है, मस्जिद है, इसमें जीवात्मा बैठी है, रूह बैठी है। जैसे बाहर मंदिरों में बाजा बज रहा है, वैसे ही अंतर में बाजा बज रहा है। जीवात्मा उसको सुनती है, उसको पकड़कर अपने घर चली जाती है। अपने लोगों को यह पता ही नहीं कि हमारे ऊपर कितना भार लदा है, हम कितने गंदे हो गए हैं, सारी गंदगी कहाँ जमा है, यह तो महात्मा जानते हैं। क्योंकि दृष्टि खोलने में, सूरत की सफाई करने में सब पता चलता है। उस परमात्मा ने और जितने भी शरीर मनुष्य शरीर के अलावा 84 में दिए गए हैं, उसमें साधना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें 5 तत्व पूरे नहीं हैं। मनुष्य शरीर में साधना करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि इसमें 5 तत्व पूरे हैं। बुद्धि सोच समझ सकती है। अब जब मनुष्य शरीर मिल गया, आपको भजन करने का अधिकार मिल गया, तो आप किसी महात्मा से मिलो, साधना कर लो, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। आप किताबें पढ़ते रह जाते हो, उसे आप नहीं समझ सकते, ना उससे भूल भ्रम मिटा सकते हो, क्योंकि वह तो पिछले महात्माओं ने जो अनुभव किया उसे लिखा। आपके लिए कहा कि महापुरुषों की तलाश करो, उनसे रास्ता लेकर नाम कमाई करो। जब तक अनुभवी महात्मा नहीं मिलेंगे, आप उनकी किताबों को पढ़ते रहो, समझ में कुछ नहीं आएगा। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है, पालती है, उसको शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं। रामायण में लिखा है कि कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। मृत्यु के द्वार से सबको गुजरना पड़ता है, एक दिन मौत अवश्य होगी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या अमीर, क्या गरीब, मौत से कोई बच नहीं सकता। मृत्यु द्वार से सबको गुजरना पड़ता है। जो आत्मा शरीर में आई है, उसको एक दिन इस देह का त्याग करना पड़ेगा। यह बात सभी जानते हैं कि हमें एक दिन जाना है, पर यह पता नहीं कब, पर जाना अवश्य है। मरना सत्य है और जीना झूठ है। हमारा शरीर मिट्टी में मिलना है। मृत्यु के बाद का सफर ठीक प्रकार होगा, इसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं। मृत्यु के समय आत्मा के शरीर से निकलने में इतनी पीड़ा होती है, जितनी कि 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से होती है। मुसलमानों की किताबों में कहा गया है कि उस समय इतना दर्द होता है, जितना कि कांटों वाली झाड़ी को गुदा के मार्ग से डालकर मुंह के रास्ते खींच कर निकाला जाए। मौत कोई हवा नहीं है, यह केवल आत्मा के शरीर को छोड़ जाने का नाम है। यह आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर ऊपरी सूक्ष्म मंडलों में चली गई, वहां की सैर किया, स्वर्ग वैकुंठ लोकों में देवी देवताओं से मिली और फिर वापस इसी शरीर में चली आती है। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। जीते जी मरने का काम साधना यानी अभ्यास के द्वारा गुरु से नामदान लेकर किया जाता है।
श्वासों की पूंजी खत्म होने पर जब आत्मा शरीर छोड़ती है फिर वापस शरीर में नहीं आती। इसलिए तुम अगर जीते जी मर जाओ तो जीवन सफल हो जाए। जय गुरुदेव।